आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि सोसाइटीज़ के अंदर जो किचन वेस्ट निकलता है उससे हम जैविक खाद कैसे बनाएं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसे बनाएं। तो ये एरोबिन्स लेते हैं, इसके अंदर ये 3 हमने लगा दिए यहाँ पर। और इसके अंदर हमें जो गीला कूड़ा है वो भरना है। ऊपर देखिए काले रंग का ढक्कन है। ये दूसरा वाला भाग है, ये देखिए इसके लंग्स हैं, ये फेफड़े हैं 2, इनके अंदर हवा भरी होती है। तीसरा ये काला वाला भाग, इसके अंदर जो लीचेट होता है, लिक्विड उर्वरक जिसे कहते हैं, वो भर जाता है। और 5वां नंबर ट्यूब देख रहे हैं, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं। और छठा देखिए, यहाँ से ये खोल लेते हैं इसको, और यहाँ से करीब 40 दिन के बाद खाद बनकर निकल जाती है। एरोबिन है। ये एरोबिक तरीके से काम करता है जी। जैसे इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसके अंदर ये इक्विपमेंट्स है, इसको हम लंग्स कहते हैं। और ये एरोबिक फॉर्म में काम करता है। ये कुछ मूव होगा, क्या होगा? ये हवा से मूव होगा, कुछ होगा? नहीं, ये जो है, जब हम इसके अंदर वेट वेस्ट हम डालते जाते हैं तो ये एयर को ब्लॉक करके रखने का काम करता है, ताकि इसके अंदर जो है स्मेल क्रिएट ना हो। अच्छा, इसमें पत्ते पत्ते होंगे? नहीं, इसमें उल्टा हुआ है, यदि हवा रहेगी स्मेल बाहर नहीं आएगी। अगर इसको ये ऐसे रख लगा गलत हो जाएगा, ऊपर दिखा दी तो इसके अंदर कूड़ा भर जाएगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, उल्टा लगाना है। उल्टा लगाना, ठीक तो जब ये इस तरीके से है, ये क्या करता है कि इस लेवल पे अपने पास एयर ब्लॉक करके रखता है। समझ गया, जी सर, ठीक है। नीचे रहेगी, स्मेल नहीं आएगी। बाकी इसके नीचे जो है ट्रे है। एक हमने एरोबिन को खोल दिया, और खोल के हम अंदर से दिखा रहे हैं कि देखिए ये 2 लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 2 फेफड़े इसके लगे हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर हवा भर जाती है। अब इसके अंदर हमने ये किचन वेस्ट जो गीला कूड़ा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। और हम ये क्या मिला रहे हैं इसके अंदर, ये बुरादे का पाउडर है, बुरादा है। और ये देखें, ये कोकोनट के फाइबर से बना हुआ है, एक तरह से गमला है, ये बाज़ार में मिलता है। और इसको हम फोड़ फोड़ के इसके अंदर मिलाएंगे। तो बुरादा है इसके अंदर, और कोकोनट का जो फाइबर है, इसे कहते हैं कोकोनट पीट बोलते हैं। कोकोनट पीट ये बाज़ार में मिल जाती है, ढीली भी मिलती है, लूज़ भी मिलती है। और ऐसे करके ये गमले जैसे बने हुए होते हैं, इनको फोड़ के हम वहाँ पे डाल सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। नीचे देखिए, ये 6 इंच ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है विशेषकर, और ये तीनों डिब्बे हमने यहाँ पर इनको लगा दिए। और मैं देखिए बाहर से ट्यूब लगा दी, और ये सफ़ेद रंग के जरी कैन लगा दिए हैं, ताकि जो लीचेट निकलेगा, लिक्विड उर्वरक जो निकलेगा, उसे हम बोलते हैं लीचेट, ब्राउन कलर का होता है, वो धीरे धीरे करके अंदर इसके अंदर भरता चला जाएगा। ये देखिए, फिर से देखिए अंदर से ये हमने एक परत इसके अंदर सूखी पत्तियाँ डाल दी, सूखी पत्तियाँ डाल दी, एक लेयर पत्तियों की डाल दी है सबसे नीचे। और उसके बाद ये देखिए फिर से ये पत्तियाँ और डाल दी हमने करीब, और फिर इनको घुमा दिया, धीरे धीरे एरोबिन्स को घुमा दिया हमने। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो सफ़ेद रंग का जरी कैन है, तो ये ट्यूब बाहर निकली हुई है। इस ट्यूब के अंदर इस जरी कैन को हम फिट कर देंगे, तो धीरे धीरे करके जो ब्राउन लीचेट निकलेगा वो इनके अंदर भरता चला जाएगा। ये मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए खोल दिया इसको। ये पत्तियाँ जो हमने डाली थी वो इस तरह से हमें दिखाई पड़ रही हैं अंदर से। ऐसे करके ये पूरा 400 लीटर का ये पूरा डिब्बा धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर भर जाएगा। तो चूँकि हमारे यहाँ 107 फ्लैट हैं, तो 107 फ्लैट के लिए 3 डिब्बे काफ़ी हैं। 400 लीटर इसके अंदर कूड़ा आता है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अगर बड़ी सोसाइटी है तो उसी हिसाब से आपको ये कई सारे लगाने पड़ेंगे। और एक 400 लीटर का है, और इसकी कीमत पहले तो थी, लेकिन अब तो शायद सुना है कि बहुत सरकार ने इसकी कीमत घटा दी है। पहले ये लगभग 20,000 का एक डिब्बा आता था, तो हमने 60,000 के डिब्बे लगाए थे, और आप हो सकता है कि अब ये और सस्ते हो गए हों। और ये देखिए इस तरह से आपको ये पहली लेयर दिखाई पड़ रही है। इसके बाद हम बंद कर देंगे, इसको बंद कर दिया, और उसके बाद अब गीला कूड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे। तो हमारे सोसाइटी में जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो धीरे धीरे करके ये गीला कूड़ा ला रहे हैं। ये देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बाल्टियाँ हम यहाँ पर ले आए। अब इनको हमें छांटना है। अब देखिए इसके अंदर, क्योंकि मई जून के महीने में ये काम हो रहा है, तो इसमें खरबूजे के छिलके हैं और तरबूजे के छिलके हैं, वो हमें छोटे छोटे करने पड़ेंगे। और जितना भी हम इसके अंदर है जो प्लास्टिक वगैरह, वो सब हटाना पड़ेगा। ये ठेले के अंदर सबको ले आया यहाँ पर, और एक तिरपाल ले ली है, खरीद ली है। उस तिरपाल के ऊपर हम इसको बिछा देंगे, और धीरे धीरे करके ये एक्सपर्ट की निगरानी में हम पहले उनको सिखा रहे हैं कि कैसे हम इसको छाँटें, गीला कूड़ा छाँटें और सूखा कूड़ा
अलग निकाल दें। तो जो प्लास्टिक होती है वो लोग अलग से ले जाते हैं, वो अलग डिस्पोज ऑफ करते हैं। हमारा काम गीले कूड़े को उर्वरक में बदलना है। तो वही वाली बात है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, RRR, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। अब हमने यहाँ पर कूड़ा बिछा दिया, देख रहे हैं इसके अंदर कुछ प्लास्टिक के टुकड़े दिख रहे हैं, ये प्लास्टिक के टुकड़े निकाल दें बाहर, फेंकते जा रहे हैं। और ये निकल रहा है, देखिए चम्मच वगैरह पड़ा है प्लास्टिक का, वो हमने हटा दिया। आम की गुठलियाँ हम हटा देंगे, आम की गुठली नहीं जानी चाहिए। अंडे के छिलके जा सकते हैं, और इसके अंदर बाकी सब जो मुलायम चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर जा सकती हैं। कोकोनट के छिलके हम नहीं इसके अंदर डालते हैं, बाहर फेंकने पड़ते हैं। हड्डियाँ बाहर डाल देंगे अगर कोई मीट खाते हैं तो। इस तरह हमने तीनों बिन्स को भर दिया। तो अभी ये पहले दिन हमने इस तरह से भर दिया इनके अंदर। ऐसे करके हम पूरे 1 महीने तक भरते रहेंगे, और धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि हवा इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसमें स्मेल नहीं आती बिल्कुल। ये देखिए, फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लेट स्क्रैपिंग्स, अंडे के छिलके, टी बैग्स, कॉफ़ी बैग्स, ये सब डाल सकते हैं। ये पूरा भर गया। देखिए, हड्डियाँ नहीं डालनी है, वो अलग फेंकनी है। ये देखिए, इसको 24 घंटे बाद खोला, देखिए पानी टपक रहा है, क्योंकि ये गर्म हो गया। बाहर से ये इंसुलेटेड है, डबल लेयर्ड है, इंसुलेटेड है, कुछ नहीं होगा। और देखिए बिल्कुल इसका टेम्परेचर हमने नापा तो लगभग 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका हो गया। बायोकुलम करके एक ये आता है, ये बैक्टीरिया की कल्चर है, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा मिला दिया, एक दो चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये एक्सपर्ट लोग खड़े हैं, ये लोग डाल रहे हैं। हर बिन के अंदर इन्होंने 2 चम्मच बायोकुलम डाल दिया। ये बैक्टीरियल कल्चर है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक नहीं है। एरोबिक हैं जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, एनारोबिक तो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते। तो एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं डालते इसमें, एरोबिक बैक्टीरिया डालते हैं। इस बैक्टीरियल कल्चर को मिलाने से क्या होगा कि इसमें पानी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, जो उड़ जाती है। आजकल दिल्ली MCD की तरफ से यह अनिवार्य हो गया है कि सभी सोसाइटीज़ अपना अपना किचन का गीला ऑर्गेनिक कूड़ा कचरा खुद ही 3R की विधि से खाद में बदलें। तो 3R क्या है? पहला है रिड्यूसिंग, यानी कूड़े कचरे को कम करें। दूसरा है रीयूजिंग, यानी पुनर्उपयोग करें। और तीसरा है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण करें, उसको रिसाइकिल करें और अपने अपने पर्यावरण के हितैषी बनाएं। ये उनका है। इसमें इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, IPCA बोलते हैं। ये सिंबल दिखा रहा हूँ इनका, ये इनका लोगो है। ये देखिए NGO, ये यहाँ पर दिल्ली में विकास मार्ग पर है ये संस्था। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा हमें योगदान दिया, और इनकी जो पूरी टीम है उसमें विशेषकर मिस्टर सुबोध हैं और मिस्टर मुकेश हैं, इन्होंने हमें बहुत योगदान दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं यहाँ अजंता अपार्टमेंट में, और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो निकल रहा है, जो लिक्विड निकल रहा है, ये तीसरे दिन निकला, यानी 3 मई को हमने ये 3 एरोबिन लगाए जो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं आपको हरे, और आज 6 मई को ये निकल आया। लीचेट बोलते हैं इसको, लीचेट। जो चीज़ लीच होने के बाद निकल रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनने के पहले जो निकल रही है, उसे कहते हैं लीचेट। तो ये लीचेट है। तो लीचेट में क्या क्या होता है? भाई कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, और इसमें ह्यूमिक एसिड है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ह्यूमिक एसिड। और दूसरा है फल्विक एसिड, ये भी मिट्टी में जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है, और ये भी एक उर्वरक का काम करता है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा बोतल है, उसमें मैंने 30 टेस्ट ट्यूब पानी डाल दिया। तो हमें 1:30 का डाइल्यूशन बनाना है, पतला करना है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। तो एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, और इस टेस्ट ट्यूब में ये 20 ml की टेस्ट ट्यूब है, 20 ml की, और इसमें आप लीचेट को भर लीजिए। मैं बाहर से इसको घर ले आया, अब घर में लाने के बाद इसमें मैं इसको लीचेट को डाल रहा हूँ। धीरे धीरे डालिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऐसे करके 20 ml लीचेट आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाएगा। और फिर जैसे हमने किचन में दिखाया था कि हमने ले लिया 30 टेस्ट ट्यूब पानी ले लिया। 30 टेस्ट ट्यूब पानी का मतलब हो गया 600 ml पानी ले लिया। तो 20 ml की टेस्ट ट्यूब पूरी भर गई, और वहाँ हमने ले लिया 600 ml पानी, 600 ml पानी ले लिया। तो 600 ml पानी में एक टेस्ट ट्यूब 20 ml की डाल दीजिए, मिला दीजिए, तो ये हो गया डाइल्यूट। ये अब टेस्ट ट्यूब खाली है, ये वाली हमने इसमें डाल दिया, 30 टेस्ट ट्यूब भर के इसमें डाल दिया बोतल में।
और एक टेस्ट ट्यूब इसमें 20 ml की लीचेट मिला दिया, तो ये पतला हो गया। तो इसमें ह्यूमिक एसिड भी कम हो गया और फल्विक एसिड भी कम हो गया, सारे मिनरल्स भी कम हो गए, ये डाइल्यूटेड है। ऐसा आपको जो पौधे ऐसे हैं जो बड़े मुलायम हैं, उनमें इसको इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे मुलायम पौधे होते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, एलोवेरा, ये सब, पालक, ये सारे के सारे पौधे मुलायम पौधे कहलाते हैं। इनके अंदर लकड़ी नहीं होती, नॉन वुडी प्लांट कहलाते हैं। उनमें हम ये 1:30 का डाइल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप प्योर ले लेंगे तो पौधे जल जाएंगे। तो देखिए, मैंने एलोवेरा का पौधा ले लिया यहाँ पे, और इसमें जो अभी हमने 1:30 का डाइल्यूशन से इसको पतला किया था, इसको हमने धीरे धीरे इसमें डाल दिया। एक हफ्ते में एक बार डालना है आपको बस। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये 1:30। अब यहाँ पर देखिए कि ये बड़ा अच्छा साइन है। अगर ये मक्खी, जिसे कहते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई, ये उड़ के अगर डस्टबिन के ऊपर आ रही है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई इसको बोलते हैं, अगर ये वहाँ कूड़े के बिन के ऊपर आ रही है तो ये बड़ा अच्छा। इस फ्लाई का नाम है हर्मेटिया इल्यूसेंस, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो ये देखिए यहाँ धीरे धीरे अपने एंटीना चला रही है और इसकी टांगें जो हैं बिल्कुल सफ़ेद हैं, ये इसकी पहचान है। तो ये अच्छी मक्खी है, गंदी मक्खी नहीं है। गंदी मक्खी तो बीमारी पैदा करती है, उसको तो हमें मारना है, भगाना है। ये क्या करती है, इसको BSF कहते हैं शॉर्ट में, ब्लैक सोल्जर फ्लाई कहते हैं। ये जो क्रैक्स होते हैं या गड्ढे होते हैं ईंटों में, वहाँ अंडे दे जाती है और एक बार में 500 अंडे देती है। ये देखिए ईंट रखी है सामने, मैं इसको छू रहा हूँ धीरे धीरे, पर ये काट नहीं रही, क्योंकि ये कोई वास्प तो है नहीं, बर्र तो है नहीं है जो काटेगी। ये तो मक्खी है, साधारण मक्खी है, और ये देखिए अंडे दे रही है। यहाँ पे 500 अंडे छोड़ देगी। अब 4 दिन के बाद इन अंडों में से निकलेंगे लार्वा, हम बोलते हैं मैगोट। देखिए मैं छू रहा हूँ इसको, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अंडे फिर देखिए, फिर वापस आ गई और दोबारा इसके अंदर अंडे देना इसने शुरू कर दिया। ये उड़ गए, ये कहीं दूसरे बिन के ऊपर आकर बैठ गई। अब यहाँ पे कहीं भी जो ग्रूव होगी वहाँ पर ये अंडे छोड़ देगी। जो ईंट में अंडे दिए थे उनमें से लार्वा निकल आएगा, उसे बोलते हैं मैगट। और मैगट में दिखा रहा हूँ आपको, सफ़ेद रंग के होते हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बिन की तरफ जाना शुरू हो रहा है। देखिए जा रहे हैं, 3 मैगट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और ये नीचे से कहीं अंदर घुस जाएंगे और उस कूड़े को ये खा लेते हैं पूरी तरह से, और इतनी सफाई कर देते हैं कि ये बड़े भूखे होते हैं। और कहते हैं कि ये 25 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक ये कूड़ा ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए आखिर में क्या हुआ कि ये 40-45 दिनों के बाद ये कंपोस्ट बन गई, हमारी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन गई, जैविक खाद बन गई। इसको हमने निकाल लिया बाहर और तिरपाल के ऊपर सुखा दिया, और अजंता अपार्टमेंट को इस बात का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है कि हमारी सोसाइटी ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी बन चुकी है। इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।